बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रा प्रोग्राम्स, यानी ऐसे कौन से प्रोग्राम्स है या एप्लीकेशन है जिसमें हम ड्रा कर सकते हैं। हम ड्रा करके ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस को हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त मालूम हो सके। ड्रा प्रोग्राम क्या है? क्रिएट वेक्टर बेस इमेजेस। इससे पहले हम दो किस्म के जो मेन हमारे पास इमेजेस है, रेस्टर और बिटमैप इमेजेस और वेक्टर इमेजेस। तो इसमें हम जरा वेक्टर के बारे में चंद और डिटेल भी पढ़ेंगे कि ड्रा के प्रोग्राम्स में जो ड्राइंग की जाती है, जिसमें ड्रा किया जाता है, ड्रा की मदद से, ब्रश की मदद से, पेंसिल की मदद से जो ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं इस एप्लीकेशन में, तो उसमें जब हम उस अपने काम को सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो वेक्टर फॉर्मेट में सेव हो जाता है। यूज व्हेन एक्यूरेसी इज क्रिटिकल। हम इसको कब यूज करते हैं? हमें ड्रा प्रोग्राम की कब जरूरत पड़ती है? उस सूरत में जब हमें बहुत एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट हमें ड्रा करना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक टास्क दिया जाता है कि आप एक लाइन को ड्रा करें जो 3 सेंटीमीटर हो, तो हम इस ड्रा प्रोग्राम में रूलर की मदद से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जिस जो मेजरमेंट होगी वो बिल्कुल 3 सेंटीमीटर होगी और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, यानी ये लाइन हॉरिजॉन्टली होगी। इस तरह हमें एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि एक लाइन ड्रा करें जो कि वर्टिकल हो, टॉप से बॉटम की तरफ हो और जिसकी मेजरमेंट 2.5 या 4 मीटर या सेंटीमीटर हो। तो हम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन हम इसमें ड्रा कर सकते हैं। इस तरह हमें ये कहा जाता है कि इतनी डायमीटर की सर्कल ड्रा करें, तो हम वो सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स हैव एन आउटलाइन एंड फिल। जब हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर देते हैं तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक उसका आउटलाइन, इसका एक्सटर्नल लाइन, और दूसरा उसका फिलिंग एरिया। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ये 2 पार्ट्स हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं बोथ हैव लाइन स्टाइल एंड कलर। इन दोनों का अपना स्टाइल भी होगा, अपना कलर भी होगा। मसलन ये लाइन है, लाइन तो ड्रा हो गई सर्कल की, इसका जो आउटलाइन है ये कितनी थिक हो या कितनी थिन हो और इसका कलर क्या हो, तो ये डिटेल भी इसमें हमें मिलती है। कैन फिल यूजिंग पिक्चर। हम इस इमेज में किसी भी पिक्चर को फिल कर सकते हैं। हमें इसमें क्या फिल करना चाहिए? इसको खाली रखना चाहिए, कोई कलर फिल करना चाहिए, या इसमें किसी इमेज को फिल करना चाहिए, तो हम सारा इसमें वो कर सकते हैं। एडोब, इसके जो हमारे पास एग्जांपल है इन एप्लीकेशन की, वो एडोब इलस्ट्रेटर है और कोरल ड्रा है। या दो और भी बेस्ट किस्म के एप्लीकेशंस मौजूद है, लेकिन ये बहुत जो है प्रोफेशनल किस्म के हैं। ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते हैं, मार्केट में भी इसको यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। और ये जो दोनों एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा जो है ये ड्राइंग के सॉफ्टवेयर है। ड्रा प्रोग्राम रिफर्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी कह सकते हैं, यानी वो प्रोग्राम जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं या जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रा करते हैं। तो इन प्रोग्राम में मेन फोकस है वो ऑब्जेक्ट्स का है, ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग का है, इसलिए इन प्रोग्राम्स को, इन एप्लीकेशंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। ईच आइटम ड्रॉन, हर एक आइटम जो भी चीज़ ड्रा की जाती है, फॉर एग्जांपल कोई लाइन है, कोई सर्कल है, स्क्वायर है, सेपरेट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल अदर्स, वो एक दूसरे से क्या होंगे? एक सेपरेट एंटिटी होगी, उसकी एक इंडिपेंडेंट हैसियत होगी। यानी ये कि वो किसी और पे डिपेंडेंट है, उसकी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं होती, वो अपने ज़ात में एक मुकम्मल कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे अब हम आते हैं एक ड्रा प्रोग्राम की तरफ, जो इसका हमने अभी स्लाइड में इसका जिक्र भी किया। ये हमारे पास कोरल ड्रा है। कोरल ड्रा की ये हमारे पास एनवायरनमेंट है। इसमें ये कोरल ड्रा जो है ये ज़्यादातर मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल किस्म के वर्क के लिए, बैनर्स के लिए, पोस्टर के लिए, इस तरह पैकेजिंग की डिज़ाइनिंग के लिए, यानी किसी भी किस्म की डिज़ाइन हो जो इसमें ड्रा का काम होता है। तो कोरल ड्रा भी एक ऐसा प्रोफेशनल किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसको मार्केट में यूज़ किया जाता है। इसका ये एक एरिया है, हमें जिस किस्म को कलर देना है वो कलर हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास पूरा एक कलर पैलेट है, उसमें से हम अपना रिक्वायर्ड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी हमारे पास मेन्यूज़ है, हमारे पास टूल्स है, यहाँ पे हमारे पास पूरे एक
ٹول ہے, ہمیں جس قسم کی ٹول چاہیے وہ یہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ ہم اس کو کلر بھی دے سکتے ہیں. اس کو رائٹ کلک کریں گے تو اس کے اندر کلر یہ فل ہو جائے گا کلر سے. اور فار ایگزامپل ہمیں اگر سرکل چاہیے یا کوئی اور آبجیکٹ چاہیے تو وہ بھی ہم یہاں سے ڈرا کر سکتے. فار ایگزامپل یہ سرکل ہے, ٹھیک ہے. اس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر ایک جو آبجیکٹ ہوگا اس کا جو ڈیپینڈنسی ہے ایک دوسرے پہ نہیں ہوگی, وہ اپنی ذات میں ایک مکمل آبجیکٹ ہوگا. تو یہ قسم کا مکمل اپنا آبجیکٹ ہے اور یہ والا اپنا آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. جب ہم اس پہ کام کرتے ہیں تو ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس آؤٹ لائن کو کلر دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں اس کے آؤٹ لائن کو رائٹ کلک کر دوں گا اس پہ, تو اس کا کلر اس کو مل جائے گا. اس طرح اس کے اندر کو میں فلنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ یہ لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ فل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم اس پہ بہت سارے پھر آپشنس اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں سے ہم اس بارڈر کو یا آؤٹ لائن کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں کتنا چاہیے وہ ہم اپنے ریکوائرڈ ورک کے مطابق اس پہ کوئی بھی ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ قسم کا علیحدہ قسم کا ہے اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا آبجیکٹ ہے. تو ہمیں جو چیز بھی اس میں چاہیے وہ ہم اس میں ڈرا کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی لائن چاہیے, ہم اس میں وہ لائن یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں. ہم کوئی پین ٹول وغیرہ لے لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اپنی جو ریکوائرڈ ورک ہے وہ ہم پر اس میں کر سکتے. یہ لائن ہمیں چاہیے, یہ میں نے ڈرا کر دیا. لائن ہمیں کتنا تک چاہیے, کتنا اس کا یہ آؤٹ لائن اسٹائل کیسے ہونا چاہیے وہ ہم یہاں سے ڈرا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں سے ہم اس کے آؤٹ لائن کے اس کو مختلف قسم کا, اور پھر یہاں سے ہم اس کو کلر بھی دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس میں اوپن ڈرائنگ کر سکتے ہیں پین اور برش ٹول کی مدد سے. ہمیں بنایا آبجیکٹ چاہیے تو ریکٹینگل قسم کے آبجیکٹس کو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں. یہاں سے پھر ہم اس کا سائز اور شیپ بھی چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم اس کا کتنا بولڈ چاہیے اس کا آؤٹ لائن وہ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم کلر دے سکتے ہیں. ہمیں سرکل چاہیے, سرکل کا آبجیکٹ چاہیے تو ہم وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں. ہمیں ٹیکسٹ چاہیے تو ٹیکسٹ بھی ہم یہاں سے دے سکتے ہیں, کس قسم کا ٹیکسٹ ہمیں چاہیے, اور پھر اس ٹیکسٹ کو لے جا کے ہم کہیں پر بھی اس کو لے جا سکتے ہیں اور کہیں پر بھی اس کو پلیس کر سکتے ہیں. تو یہ تو خیر جب ٹیوٹوریل اس پہ کریں گے کورل ڈرا پہ اس میں ہم دیں گے, لیکن سیکھیں گے. لیکن فی الحال یہاں پہ اتنا وہ کرتے ہیں کہ یہ کورل ڈرا جو ہے یہ ایک ڈرائنگ پروگرام ہے اور ہم اس میں کسی بھی شیپ کو کوئی بھی ڈیزائن اس سے ڈرا کر کے کریٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے.